नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको भागवत गीता के अनुसार उन विचारों को बताऊंगी जो आपके जीवन के हर परिस्थितियों में आपके काम आएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहनों, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, इतने अच्छे विचारवान बन जाओ कि किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगना सीख जाओ, क्योंकि माफ़ी मांगना अच्छे व्यक्ति का काम है, वह माफ़ी मंगवाना अहंकारी व्यक्ति का काम है। जीत सदैव ही माफ़ी मांगने वाले की होती है। आप किसी भी काम को करने की चिंता जरूर रखो, लेकिन चिंता भी इतनी मत करो कि आपका वह काम ही बिगड़ जाए। इसलिए अच्छे कर्म करते रहे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस बात की चिंता जिस दिन छोड़ दोगे, जीवन में काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त कर लोगे। इस संसार में मनुष्य अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके द्वारा किए गए कर्म ही अच्छे बुरे होते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही मनुष्य की पहचान बनती है। हम इस संसार में एक नाम के हजारों इंसान होते हैं, लेकिन एक इंसान अपनी अलग पहचान अपने कर्मों से बनाता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इस संसार में जिस दिन इस बात की चिंता करना छोड़ दोगे कि कौन क्या कर रहा है, या वह अच्छा है या वह बुरा है, तो जीवन में काफ़ी सफल हो जाओगे। हम अक्सर इस संसार में देखते हैं कि एक अच्छा इंसान मौन रहने लग जाता है। इसका असली कारण यही है कि वह अपने आप को पहचान चुका है। इसलिए किसी की चिंता करना छोड़कर अपने आप को पहचानना सीख जाओ, आपका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखो कि आपको तो सिर्फ कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है, आप कर्मों से प्राप्त फलों के अधिकारी नहीं हैं। आपको तो सिर्फ वही कर्म करने चाहिए जिनको करने का उद्देश्य सही है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप अपने जीवन में हर मनुष्य से एलर्जी करना मत सीखो, क्योंकि सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई नहीं है। कुछ दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए उसके साथ रिश्ते बनाए रखना सीखो, तभी आप इस समाज में रहना सीखोगे। अगर हमारा मन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है तो हर परिस्थिति हमारे लिए चुनौती रूप में ले लेती है, और अगर हम मन से पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं तो उन्हीं चुनौतियों को हम अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि हर परिस्थिति आपको एक अवसर के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाए। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति के दुख पर हंसना सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि कभी आप भी किसी की हंसी का शिकार हो सकते हैं। जब मनुष्य दूसरे के दुखों पर हंसना सीख जाता है तो मानो कि उसकी मानवता उसी समय समाप्त हो चुकी है। अक्सर हमने देखा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो अच्छा परिस्थितियों को खेलना जानता है। अगर व्यक्ति पहले दुखों में ही पूरी तरह से टूट जाता है, इसका मतलब है वो अभी अच्छा खिलाड़ी नहीं है, वो परिस्थितियों से खेलना पूरी तरह नहीं सीखा है। इसलिए अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों से हर समय खेलते रहो, आपको भी भगवान एक दिन अवसर देगा। इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों से मिलने वाले संभावित परिणामों को लेकर कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें कर्मों से लाभ होगा या हानि, खुशी मिलेगी या दुख, इन सभी बातों को हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। इस तरह बहनों व भाइयों, अगर हम इन सभी बातों का हमारे जीवन में ध्यान रखेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बहनों भाइयों, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।